हम्म। हेलो। पहले का किसी चीज में दिक्कत है तो बोलो। मैं क्या अभी तो नहीं है। ठीक है। तो हम लोग शायद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख लिए थे। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, वो सब हम लोग देखे थे। फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है। नेक्स्ट है कि वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने के बहुत सारे तरीके जो होते हैं, तो हम लोग वो सब सीखेंगे क्वेश्चन से ही। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग करते वक्त सीखेंगे दो तीन मेथड कि हम इसका आर इक्विवेलेंट कैसे पता कर सकते हैं, या किसी भी ब्रांच में करंट कैसे पता करेंगे। तो ऐसा दे रखा है हमें एक सर्किट, यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है, ये 3 ओम है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, एंड ये फिर से 3 ओम है। ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है। ऐसा कनेक्शन दे रखा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जगहों पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि दो बैटरी कनेक्टेड है ऐसा। हमें यहाँ पे दे रखा है कि दो पॉइंट्स है ए एंड बी। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ए एंड बी। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड करंट थ्रू ए बी, यानी कि करंट ए बी जो ब्रांच है उसमें करंट कितना बहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें। बताओ, ट्राई करोगे कि बताएं। हम्म। हेलो कृष्णा। यस सर, एक सेकंड सर, ट्राई कर रहे हैं। नहीं आया। देखो ध्यान से कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी से कनेक्टेड ये उल्टा है। 6 वोल्ट वाला जो है वो ऐसे कनेक्टेड है, यानी कि ए से जो है निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और बी की तरह पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे कनेक्शन में 3 ओम है, तो यहाँ पे 3 ओम। ए बी के बीच में 1 ओम है, ये 1 ओम। अब यहाँ पे देखें तो ए बी के बीच में ही ये 3 और 2 आपस में सीरीज में है, तो हम दोनों को एक साथ लिख के हम बैटरी के किधर भी रख सकते हैं, तो हम इधर रख लिए 5 ओम।
तो हमारा यहाँ पे ऐसा सर्किट दिखने लगा। अब यहाँ से मेथड 1 हम बता रहे हैं कि हम लोग ऐसे जब सर्किट दिखता है तो हमें दिख रहा है कि ये जो दोनों बैटरीज हैं वो पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल में दिख रहे हैं तो हम उसका इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट हम पता करेंगे तो यहाँ से हमारा बैटरी का ईएमएफ आएगा ई इक्विवेलेंट, एंड यहाँ से आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, और ये तो 1 ओम है। अगर यहाँ ध्यान से देखें दोनों जो बैटरीज हैं वो पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट 3 और 5 का 3 इंटू 5/8 आएगा, यानी कि 15/8 ओम आएगा। ठीक है। अब ई इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं कि E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसा होता है। यहाँ पे उल्टा पोलरिटी है, 6 को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो 6/3 माइनस 9/5 रखेंगे। 6 का अगर इधर पॉजिटिव है तो इसका इधर पॉजिटिव है, यानी कि हम अगर पोलरिटी देखें 6 को पॉजिटिव में रखे हैं तो 9th को नेगेटिव में रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/5। यही था हमारा फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6×25 माइनस 27, 3/30 डिवाइडेड बाई 8/15। कितना ही आ रहा है? बोलो। तो ये 3/16 वोल्ट दिख रहा है। करेंगे तो 3/16 वोल्ट, यहाँ से हमें ये मिल गया 3/16 वोल्ट। तो हमें 1 ओम के अलोंग करंट ही तो पूछा था, तो यहाँ से अगर हम करंट की बात करें तो आई जो होगा वो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 3/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15/8, 23। कितना जा रहा है बोलो? 23 2 3/46, 5 3 8 क्लियर है? यस सर। यहाँ ध्यान से ये 15 है, 8 होगा, ये 8 होगा तो ऊपर भी 8 होगा, 3/23 आंसर है। तो हम लोग तो एक ये तरीका है कि ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका है जो हम लोगों ने पढ़ा कि हमें ये दिख रहा था, भले ही कैसा भी सर्किट दिया है इससे हम इस तरीके से बनाए। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ई इक्विवेलेंट जो हम लिखे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है यानी कि जैसा 6 का लिए हैं वैसा होगा, तो इधर की तरफ पॉजिटिव रहेगा, इधर माइनस, यानी कि जो बी है बी पॉइंट की तरफ पॉजिटिव और ए पॉइंट की तरफ निगेटिव। तो करंट हमें जाता हुआ दिखेगा बी टू ए, कितना, तो 3/23 है। मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं क्या चीज होगा। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि ऐसा सर्किट है, अगर हम बनाए थे उल्टा ऐसा, ठीक है, ऐसा सर्किट, ये 9 वोल्ट, ये जो है ये 5 ओम आया, ये 3 ओम, ये 6 वोल्ट एंड ये 1 ओम। हमें 1 ओम के थ्रू करंट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे कि अगर हम मान लिए कि इस जगह पे 0 है,
तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। यहाँ से अगर इस पॉइंट पे देखे तो ये होगा 6 वोल्ट, इस पॉइंट पे देखे तो -9 वोल्ट। इधर तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब अगर हम बोले कि यहाँ से करंट I1 बहा, इधर से करंट I2 बहा और इधर से करंट I3 बहा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट का नाम अगर दे हम P, तो एट पॉइंट P अगर हम देखें तो तीनों करंट आ रहा है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो I1 क्या लिख सकते हैं, तो दिख रहा है 0 - x/1, पोटेंशियल डिफरेंस लिखे उसके लो डिवाइड बाय 1। 0 - x क्यों किए, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। वैसे I2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 - x/3, एंड I3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -9 - x/5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है x बताओ, -x प्लस 2 - x/3, 9/5 -x/5, 0। ठीक है, इतना आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमें x जो मिल जा रहा है वो 3/23 मिल रहा है। किसी को कोई दिक्कत, बोलो। तो यहाँ से हमें करंट I1 पूछा जा रहा है, तो I1 जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0 - 3/23 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 3/23 एम्पियर आ रहा है माइनस में। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो करंट है इस पॉइंट बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हम डायरेक्शन दिखाए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। ऑफ कोर्स ऊपर वाले सवाल में भी देखे थे तो 3/8 3/23 B2 A ही आ रहा है। क्लियर है मेथड 2 भी। हेलो, यस सर। ठीक है। इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, तो मेथड सुपरपोजिशन मेथड, मेथड 3 सुपरपोजिशन मेथड। पहला मेथड क्या था, तो इक्विवेलेंट सेल मेथड, सेल इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे थे। सेकेंड मेथड क्या बोले, तो नोडल एनालिसिस, जो हम लोग पहले से करते रहे, कैपेसिटर में भी कर रहे हैं। थर्ड सुपरपोजिशन मेथड ये नया है। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा सर्किट था ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा कुछ था, 9 वोल्ट था, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, और ये फिर से 6 वोल्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्किट को हम लोग बैटरी को एक एक करके हटाते हैं, यानी कि जैसे कि अगर कभी भी ऐसा सर्किट दिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ए और बी की बात की जा रही है कि ए बी के बीच में करंट कितना बहेगा, तो ये दोनों ही बैटरीज की वजह से कुछ ना कुछ करंट होगा। 6 वोल्ट बैटरी है उसकी वजह से भी होगा, और 9 वोल्ट बैटरी है उसकी वजह से भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग इफेक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो हम लोग अलग अलग इफेक्ट कैसे पता करेंगे, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे कि एक बार इस वाले बैटरी को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे क्या करा
कि शॉर्ट सर्किट कर दिया, बाकी सब कनेक्शंस को वैसे ही हम रहने दिए। ये 6 वोल्ट हो, ठीक है। प्लस सेकंड क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट करना है और बाकी जो कनेक्शन है उसे वैसे ही रहने देना है। ऐसा है, ये बैटरी यहाँ था, ये ऐसा 2 ओम 1 ओम, ये 3 ओम, ये 9 वोल्ट। तो ऐसे दो सर्किट दिख रहे हैं। दोनों सर्किट की वजह से हमें ए और बी वाला जो पार्ट है इसमें करंट निकालना है और उस करंट को सुपर इम्पोज करना है। सुपर इम्पोज जैसा कि हम लोग वेव्स में करते थे, दो वेव्स आके एक जगह पे मिलती है तो आपस में इंटरफेरेंस करता है या इम्पोज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट जो है बहता हुआ आया, तो इस ब्रांच में दोनों की वजह से कुछ ना कुछ करंट आया और उन दोनों को या तो हम लोग जोड़े या जुड़ेगा या डिफरेंस होगा, अब जो भी हो। तो देखते हैं दोनों में हम लोग करंट पता करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है कि सिर्फ आर 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 दिख रहा है। इस केस के लिए अगर हम फाइंड करने जाएं तो आर इक्विवेलेंट पता करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 3 दो आपस में सीरीज में है, फिर 1 से पैरेलल है, तो 5 इंटू 1 5/6 प्लस 3 यानी कि 18/5 23/6 ओम दिख रहा है। तो अगर इतना दिख रहा है तो यहाँ से अगर हम करंट की बात करेंगे तो यहाँ से करंट जो होगा आई, वो आई कितना होगा, तो आई जो होता है V/R इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 6 बाई इतना करेंगे यानी 36/23 एम्पियर बहेगा। आई का वैल्यू इतना बहा, ये बह के इस पॉइंट पे गया, तो हमें इसमें निकालना है कि I1 कितना होगा। तो I1 अगर लिखेंगे तो ये होता है R2/R1 प्लस R2 इंटू आई। तो यहाँ R2 दिख रहा है 5/6 इंटू 36/23 अगर हम करते हैं तो इसमें से करंट दिख रहा है 30/23 एम्पियर और वो किधर से किधर B2A। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में सॉल्व करते हैं तो आर इक्विवेलेंट हमें दिखेगा, तीन एक पैरेलल में है, 3/4 प्लस 5, ठीक है, यानी कि 23/4 एम्पियर ओम दिख रहा है। तो इसमें अगर करंट अगर बहाना हो तो क्या करेंगे, तो 9/23/4 यानी कि फिर से हमें दिख रहा है कि 36/23 एम्पियर ही करंट बह रहा है, लेकिन इसमें इधर की तरफ ये आई बह रहा है। तो इस आई की वजह से हमें इसमें पता करना है कि इसमें I2 कितना बहा होगा। तो I2 हम फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यही फॉर्मूला के हिसाब से 3/1, क्योंकि ये 1 और ये 3 जो है ये आपस में पैरेलल है। 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 इंटू 36/23 यानी कि ये 27/23 एम्पियर बह रहा है। ये किधर से किधर, तो A2B बह रहा है और ये जो बह रहा है B2A बह रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा करंट IAB दिखेगा, ये दोनों का डिफरेंस दिखेगा, यानी 3/23 एम्पियर, कहाँ से कहाँ, तो B से A की तरफ। क्या तीनों से हमारा सेम आंसर आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ इसमें ये चीज रखना है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, जब हम शॉर्ट सर्किट कर रहे होंगे उस समय पे ये चीज बात ध्यान रखना है कि देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ बैटरी, ठीक है, वहां पे कुछ जो है रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड होना चाहिए बैटरी से, तभी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर कनेक्टेड नहीं है और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो जो सर्किट है उसमें हमने पूरा ही कनेक्शन कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस को ही गायब कर दिया, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो उसमें से सारा करंट उसी से जाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी बरतना है जब भी हमें सुपरपोजिशन मेथड यूज करना है।
क्लियर है ये तीनों मेथड? यस सर। मेथड 4, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं या केसीएल यूज कर सकते हैं। सर सुपरपोजिशन में दो बैटरी के बीच एक रेजिस्टेंस रहना चाहिए। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अगर ये 3 ओम नहीं रहता, ठीक है, तो 6 वोल्ट को अगर हम शॉर्ट सर्किट करते तो जब ऐसा ये वाला फिगर हमें बनता हुआ दिखता है इस वाले थर्ड फिगर में, तो यहाँ 3 ओम नहीं रहता तो ये सारा का सारा करंट इसी में आता, एबी के अलोंग कुछ नहीं जाता, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, 0, तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक यस है, सर। यस सर। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम ये चीज यूज करें तो ये जो बैटरी है उसके साथ सीरीज में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है। एचसी बार में देखोगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट मेथड है केवीएल एंड केसीएल। यूज करने आता है? चलो एक बताएं देते हैं। ठीक है, ये चीज है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम, ये 9 वोल्ट एंड ये 6 वोल्ट। हम क्या मान लेते हैं कि इसमें से करंट जो बह रहा है वो I1 बह रहा है, इधर जो करंट गया वो I2 गया, तो इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस I2। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, पी क्यू आर एस। तो हमें यहाँ पे लूप बनता हुआ दिख रहा है, अननोन 2 है, तो कोई सा भी लूप हम घूम सकते हैं। तो हम एक बार बोल रहे हैं कि लूप जो है P से, चलो ए से शुरू करते हैं, ए से P, P से Q, Q से B, फिर A, ये लूप घूम रहे हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, ए से P जाएंगे तो क्या लिखेंगे, +6, लोअर से हायर जा रहे हैं। ए से जब P जा रहे हैं तो हमें बैटरी सिर्फ 6 वोल्ट का मिल रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 वोल्ट। ये आए 3 ओम के अलोंग, तो 3 ओम में लिख रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 3 इंटू I1। फिर 1 वाले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू I1 माइनस I2। क्लियर है, इक्वल टू 0, यानी कि 6 माइनस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन बनाया। ऐसे ही अगर हम लूप कौन सा घूमे, ए एस ऐसे शुरू करते हैं, BRS, ठीक है, ये लूप घूम रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 यानी कि I2 इंटू 3 माइनस में, +9 वोल्ट आएगा बैटरी के अक्रॉस, फिर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 इंटू I2 आएगा, फिर 1 ओम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे +1 इंटू I1 माइनस I2। ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछ सकता है। तो 9 माइनस 6I2 प्लस I1 जो है सर ये लास्ट 0। वाला 1 इंटू कैसे लिखे सर? हम ए बी के क्रॉस देख रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, करंट इधर से जा रहा है I1 माइनस I2, तो इधर हायर से लोअर है, हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, यस सर, हो गया सर। प्लस है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। यस सर। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। अब हमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके I1 I2 के वैल्यू निकालने हैं। क्या करें, सेकेंड में 4 से मल्टीपल करके जोड़ देते हैं, 1 + 4 इंटू 2 अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखो 6 माइनस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 है। इसमें अगर हम 4 से मल्टीपल करते हैं तो आ जाएगा 36
+4i1 थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं 24i2 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। ये कट गया तो यहाँ से आ गया 42 माइनस 23i2 इक्वल टू 0। तो i2 मिल गया हमें 42/23 एम्पियर। ठीक है, i1 अगर हमें पता करना है तो किसी एक में फाइंड कर लो। तो i1 इक्वल टू दिख रहा है हमें 6i2 माइनस 9, 6i2 42/23 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा? कितना आ रहा है बताओ? 3 कॉमन ले सकते हैं तो 82 7 9 3 इंटू 4 माइनस 7 9 15/23 45/23 आ रहा है। ठीक है, तो जो करंट आई ए बी था वो हमारा i1 माइनस i2 ही तो था, सब्ट्रैक्ट करो देखो 23 ही आ रहा है B2A। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो मेथड यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। तो जो अच्छा लगे, तो ये सारी चीजें जो होंगी प्रैक्टिस करते रहोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप फ्लो बनता जाएगा, तो दिखने लगेगा कि हाँ भाई हम कौन सा कहाँ यूज करें। इसके बाद है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ नहीं बताएंगे क्योंकि प्रूफ हम लोग कैपेसिटर में पूरा लंबा चौड़ा किए थे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो इसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर हम ये दो कनेक्शंस है, यहाँ पे बीच में अगर हम कोई एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ऐसा हम बोले R1 R2 R3 R4 है, तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन रहा R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो, ऐसा अगर सिचुएशन हमें दिखेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं A एंड B, तो पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी का पोटेंशियल बराबर है तो इसके क्रॉस अगर रेजिस्टेंस है, इसमें अगर हम करंट की बात करें तो आई जो ए बी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जब R5 से कोई करंट ही नहीं जा रहा है तो सीरीज सर्किट में रह कर क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तो हाँ, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वी कैन रिमूव R5 फ्रॉम सर्किट। ठीक है, सर्किट से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अ- और रिमूव करके अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि R1 R2 जो है सीरीज में है, R3 R4 जो है सीरीज में है, तो उसके बाद हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रूफ हम लोग कैपेसिटर में किए थे इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। बाकी एनसीईआरटी में एक बार देख लेना है कि क्या प्रूफ होता है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कनेक्शन दे रखा है, ये 2 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आर ए बी हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा।
आ गया। पहला आ गया। देखो ध्यान से। तो अगर इस दो पॉइंट्स को हम ऊपर खींच ले, इसको नीचे खींच ले, यानी कि पॉइंट क्यू बोल रहे हैं, पॉइंट पी बोल, तो हमें जो सर्किट मिलेगा कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है ए और बी, इधर ये क्यू पॉइंट है, इधर ये पी पॉइंट है। दिख रहा है। वायर है, इससे हम इस स्टेप में बना सकते हैं। दिख रहा है ए और क्यू के बीच में 2 ओम है, ए और पी के बीच में 4 ओम है, पी क्यू के बीच में 5 है, क्यू बी के बीच में 3 है। लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2/3 जो है वो 4/6 के रेशियो में है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो हम इस वाले को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हटा दिए तो यहाँ पे दिख रहा है 2 और 3 सीरीज में, 4 एंड 6 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट हमें कितना दिखेगा, 5 इंटू 10 10/3। बाई 15। दोनों को जोड़ेंगे ना, ये क्या आ जाएगा, 10/3। क्लियर है यस सर। इस फिगर में। आर। आर नहीं। यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में, तो ये जो है इसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। तो हमें सर्किट कैसे बनता हुआ दिखेगा, इस तरीके का। ये पॉइंट ए हो गया, तो ए से बी में ऐसा दो, फिर एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, आर 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 आर, तो ऊपर 2R 2R आर हो जाएगा, और आर R/2 आंसर आएगा। दिख रहा है। इसमें आर ए बी कितना आएगा बताओ।
बोलो। 0 सर। जीरो कैसे आएगा? यहाँ देखो ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ का जो भी पोटेंशियल हो, ठीक है, अगर हम यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा, क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल उतना ही होगा? यस सर। इस पॉइंट का भी उतना ही होगा, इस पॉइंट का भी उतना ही होगा। तो क्या सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है? यस तो सर। सारा पैरेलल में दिख रहा है क्या सब? ए और बी, सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है, चारों के चारों रेजिस्टेंस, वो हमें ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड दिख रहा है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/4। कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब चीज तो हो गया। अब है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऐसा सर्किट होगा कि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखेगा तो जरूर, लेकिन होगा नहीं। जैसे ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 2 ओम। क्या ये सर व्हीटस्टोन किसी ब्रिज भी फॉर्म कर रहा है? सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज लगाने का कोई बेनिफिट है क्या? कैलकुलेशन करने में हमारा काम आसान हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ नहीं लगेगा, तो क्या हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो तो, नो सर, फिर यहाँ पे मेथड लगाना व्हीटस्टोन, पड़ेगा। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं। अगर हमसे पूछे कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसमें हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो केसीएल यूज करें या केवीएल यूज करें। तो हम वो दोनों चीज बताएंगे यहाँ पे। तो क्या मेथड होगा, वो एक ही चीज होगा कि अगर हमें आर इक्विवेलेंट पता करना है, यानी कि हम इससे क्या करेंगे कि एक ऐसे बैटरी से दोनों साइड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बुक्स वुक्स में इस बैटरी को 10 वोल्ट, 100 वोल्ट कुछ भी लिया जाता है, हम भी ही ले रहे हैं। यहाँ भी हम भी रखे हैं, इससे करंट आई बह रहा है, तो यहाँ भी करंट हम चाहेंगे क्या ही बहे, ये आर इक्विवेलेंट कितना हो। तो यहाँ ध्यान से दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट V/I होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से आई का वैल्यू अगर फाइंड कर लें, तो हम आर इक्विवेलेंट बन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो करंट आया आई, इसे हम केसीएल लगा के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इधर से लेट से I1 गया, इधर से I2 गया, यहाँ पे जब आया तो इधर गया I3, इधर गया I4, इधर गया I5। ठीक है, ऐसे सब में करंट दिख गया। यहाँ का पोटेंशियल जीरो माने तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल V माने तो यहाँ का पोटेंशियल V मिलेगा। ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y का पोटेंशियल ये चीज है। तो हम कह रहे हैं कि KCL फर्स्ट मेथड, KCL मेथड हम यूज कर रहे हैं एट X। X के जगह पे अगर हम KCL लगाएंगे, तो हमें दिख रहा है, फिगर से देखो, I1 इजकल टू I3 प्लस I4 दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ध्यान से। इसे हम क्या लिख सकते हैं, I1 को V माइनस पोटेंशियल ऑफ X, यानी कि V-X/1 लिख सकते हैं। इजकल टू क्या होगा, I3 है X-0/1। I4 क्या है, तो I4 है X-Y/1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है V इजकल टू 3X-Y इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। सिमिलरली एट Y क्या होगा, एट पॉइंट Y पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इधर से I2 जा रहा है, यानी कि I2 I4 आ रहा है, तो प्लस I4 इजकल टू I5 होगा।
I2 का वैल्यू कितना होगा, तो v माइनस वाई बाई वन। I4 कितना था, तो x माइनस वाई बाई वन। एंड I5 कितना है, तो I5 ध्यान से देखो, तो y माइनस जीरो बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसे इक्वेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, v इजकल टू वाई, 5y/2 माइनस एक्स, ये मिल रहा है। y/2 था, इधर 2y आया, 5y/2। अब हम क्या कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, फ्रॉम 1 को हम 3 से 2 को मल्टीपल करके ऐड कर दिए। किसी कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, v इजकल टू 3x माइनस वाई है, यहाँ पे हो जाएगा 3v इजकल टू माइनस 3x प्लस 15y/2। इसे हम जोड़ रहे हैं तो इधर कट गया, 4v इजकल टू 13y/2। यहाँ से y मिल गया हमें 8v/13। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x इजकल टू हो जा रहा है 7v/13। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है, इतना काम करना ही पड़ेगा, अच्छा लगे या खराब लगे। मेथड इजी है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। अब चूंकि हमें i का वैल्यू चाहिए था तो हम i1 और i2 निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। i1 क्या है, तो ध्यान से देख रहे हैं तो v माइनस एक्स बाई वन है, तो ये क्या है, v माइनस एक्स बाई वन है, यानी कि v माइनस 7v/13, यानी कि 13 माइनस 7 6v/13। i2 क्या है, तो v माइनस वाई बाई वन है, यानी कि v माइनस 8v/13 करेंगे तो 5v/13 आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है i, जो कि i1 प्लस i2 है, फिगर के हिसाब से तो हमें 11v/13 दिख रहा है। तो r इक्विवेलेंट कितना होगा, तो v बाई आई होता है, v बाई आई करेंगे तो 13/11 हो। ठीक है, काम क्या किए हैं, पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है सिर्फ मैथ किए हैं, इसमें कुछ दिमाग हम एक्स्ट्रा नहीं लगाए हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए कि 2 पॉइंट्स पे केसीएल केवीएल लिख लिए। 2 पॉइंट्स क्यों यूज किए, क्योंकि हमें एक्स और वाई दोनों जगह का पोटेंशियल नहीं पता। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों जगह का पोटेंशियल सेम नहीं आया है, वही अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहता। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, ये चीज तो आ गया हमारा। मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, केवीएल हम यूज करना चाहते हैं। केवीएल यूज करेंगे तो इसमें हमें लूप घूमना पड़ेगा, तो जितना कम वेरिएबल रखे उतना ही हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ से हम बैटरी से तो कनेक्ट करेंगे ही, भी से कर दिए, इसमें से करंट आई जा रहा है, तो करंट आई को हमने बोला इधर i1 गया, इधर i2 गया, लेट से इसमें i3 आया, तो इधर क्या गया होगा, i1 माइनस i3, और इधर क्या आया होगा, i2 प्लस i3। किसी कोई दिक्कत इतना में? नो सर। हम एक लूप ये घूमेंगे, एक लूप ये घूमेंगे, तो पहला लूप घूमेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट लूप हम इसे बोल रहे हैं, सेकेंड लूप 1 अगर हम घूमते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, इस जगह से शुरू कर रहे हैं, तो -i1 -i3 प्लस i2 इक्वल टू 0, ये दिख रहा है। दिख रहा है, सबका रेजिस्टेंस 1 1 1 था,
तो Yes, आई sir. आर होता तो ठीक है। वैसे ही लूप 2 के लिए क्या मिलेगा, बोलो, यहाँ से शुरू कर लो। -i1 -i3, ठीक है, यहाँ पे है, इधर प्लस, Plus I2 plus I3 minus हाँ I3. प्लस ना, उल्टा जा रहे हैं हम लोग उससे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, -i1 माइनस माइनस +i3 यानी कि +i2 +3i3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 अननोन्स हैं, i1 i2 एंड i3, तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम लोग पूरा इस बैटरी को लेते हुए घूम लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए गए, ए से बी, बी से यहाँ सी, सी से बैटरी होते हुए फिर ए, तो लूप ए बी सी ए फिर से जा रहे हैं, इधर डी कर देते हैं। ठीक है, सी डी ए, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देख के बोलो। -i1 -i1 -i3, और ऊपर ऊपर हम लोग सी तक आ गए, नीचे +b, ये मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जा रहा है v इक्वल टू i1 + 2i1 -i3। ठीक है, अब 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन है, यहाँ से i1 एंड i2 की वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा, v के टर्म में कुछ आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, 3 को ठीक है, फर्स्ट और 3 को ऐड कर देते हैं, तो i3 चला जाएगा, फिर सेकंड को 3 उठा के सेकंड में पुट कर देंगे, i1 i2 का कुछ मिलेगा, फर्स्ट प्लस थर्ड से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, i3 कट गया, Yes, sir. v प्लस i2 जो मिलेगा हमें 2i1 + i1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम i2 इक्वल टू लिख सकते हैं 3i1 - v। ठीक है, ऐसे से लिख सकते हैं, और यहाँ से i3 लिख सकते हैं हम लोग 2i1 - v। अब इन दोनों को, यानी कि इससे i3 और इससे i2 उठा के हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो -i1 + 2i1 - v प्लस 3 आएगा, 3 इंटू 2i1 - v इक्वल टू 0। यहाँ से i1 का वैल्यू मिल रहा है हमें 6 3 9, 8i1 इक्वल टू 4v इक्वल टू v/2 मिल रहा है। सही है क्या? ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो हम तुम लोग पे छोड़ दे रहे हैं, सोल्व फॉर i1 एंड i2। i1 i2 जब आ जाएगा तो i इक्वल टू मिलेगा हमें i1 + i2। ठीक है, इसे चेक करना है, ये हम नहीं कर सकते कि सही गलत, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे अगर आ जाएगा i, तो r इक्विवेलेंट जो होगा फिर से v/i होगा, ये हमारे आंसर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस पे भेज दिया होगा, उसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बोर्ड में या फिर स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लैडर प्रॉब्लम।
यस सर, I1 का वैल्यू सही है। ठीक है, तो वैसे ही I2 का कुछ आएगा v के टर्म में। यस सर। ठीक है, तो I1 प्लस I2 करेंगे 3v/2। वो भी v/2 आ रहा है, गलत है कहीं कुछ। ठीक है, सॉल्व करना है यहाँ से, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेडर प्रॉब्लम। कैपेसिटर में ऐसे क्वेश्चंस करे थे हम लोग, याद है? यस सर। ठीक है, तो सेम वही मेथड यूज करना है या रेजिस्टेंस के लिए 2 1 2 1 2 1 2 1 ऐसा चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। हमें ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का रेजिस्टेंस पता करना है। हो गया? हो गया। नो सर। ना, सर बता दीजिए, नहीं बन रहा। यहाँ में दिख रहा है कि अगर हम इस लाइन के लेफ्ट साइड को ढक के राइट साइड वाले को देखें तो हमें क्या फिर से सेम चीज दिख रहा है? यस सर। यानी कि अगर हम इस दो पॉइंट्स को बोले कि ए डैश और बी डैश है, तो आर ए बी जो होगा वो लगभग आर ए डैश बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसमें से हम एक निकाल ही लिए तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक नो है, तो सर। हम इसे x मान लिए। अब इस x का वैल्यू हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम ऐसा मान लिए तो हमारा जो सर्किट है अब ऐसा कुछ हमें बनता हुआ दिख रहा है कि ये x है, ये 1 है, ये 2 है, ये a है, ये b है। यहाँ का इक्विवेलेंट जो आएगा वो x ही आएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आर ए बी।
x और 1 तो पैरेलल में है, तो x इंटू 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस 2 के साथ सीरीज में है, तो 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, x के। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिख लेंगे x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू x इंटू x प्लस 1, ये आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 8 2, यानी कि 1 प्लस रूट 3। निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ से x का वैल्यू यही क्या है हमारा, आर ए बी आया आंसर। ठीक है, यस सर। ऐसा आप दे रखा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 चलते जा रहा है। ठीक है, तो आर ए बी क्या होगा, बोलो। यहाँ पे कहाँ से रिपीट करें, यहाँ से 2 नंबर्स। यस सर। यहाँ के बाद, ठीक है, ये जो है गलत है, रिपीटेशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये फर्स्ट वाला गलत है, दूसरा सही है। क्यों? यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हम फर्स्ट वाले को कंसीडर करते हैं तो हमारा एंडिंग कहाँ होता है, 1 2 पे जाके खत्म हो जाता है, दिख रहा है, लास्ट में भी आएगा। तो 1 2 1 2 1 2 लास्ट वाला क्या दिखेगा हमें, 2 रहना चाहिए, दिख रहा है? यस सर। तो 2 जब रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा, तो क्लोज सर्किट होगा क्या, लास्ट वाला तो हम ऐसा ही 2 सिर्फ रख के रह जाएगा, नो सर, 1 नहीं होगा। होगा ना कि 1 2 आएगा, तो ये चीज तो हम लोग रिपीटिंग क्लोज सर्किट नहीं हो रहा है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 वाले के बाद से कंसिडर कर रहे हैं। 2 वाले के बाद से अगर कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये हमें इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है, नाइट सीरीज दिख रहा है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। अबव क्वेश्चन यही था फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम, डेटा यही था, यही आएगा। यस सर। ठीक है, तो हमें ए बी के क्रॉस निकालना है, तो वहां तो ये अभी 1 बचा हुआ है ना, ये 1 ओम बचा हुआ है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 प्लस रूट 3, दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल है। तो आर ए बी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय जोड़ देंगे तो 2 प्लस रूट 3। हो सकता है रेशनलाइज कर लिया जाए, ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दे दे, तो -2 करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 1 मिल जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो
तो ये कितना आ जा रहा है, √3 माइनस √3 माइनस 2 1√3 ओम, ये मिल रहा है। ये मिल रहा है क्या, सॉल्व कर लेना एक बार। -2 -√3 -2 1 minus √3 सर। तब रेशनलाइज मत ही करो तो बेहतर है। नेगेटिव में आ जा रहा है ना, रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, तो इतना ही पे छोड़ देंगे, ठीक है। ज्यादा कर सकते हैं ऊपर नीचे, अगर √3 से मल्टीपल डिवाइड कोई फायदा नहीं है, इतना ही छोड़ दो। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ऐसा दे रखा है के कोई कांस्टेंट है, के स्क्वायर आर के क्यूब आर, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? क्या करेंगे बताओ। यहाँ ध्यान से देखो कि अगर हम मान लेते हैं कि आर इक्विवेलेंट निकाले, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसा है, अगर हम सब में के से मल्टीपल कर दे तो आर इक्विवेलेंट पे क्या असर पड़ेगा, के टाइम्स हो जाएगा। बोलो, हम हर रेजिस्टेंस में के से मल्टीपल कर दें तो आर इक्विवेलेंट क्या के टाइम्स होगा? यस सर होगा। ठीक है, अगर पैरेलल में भी होता, ऐसा मान लेते हैं प्लस डॉट डॉट 1/r इक्विवेलेंट, हर रेजिस्टेंस में अगर हम k से मल्टीपल करते तो 1/k हमें बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, r इक्विवेलेंट फिर से क्या k टाइम्स होता, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना। यानी कि अगर हम इस लाइन के बाद वाले में अगर देखें तो अभी अगर हम आर ए बी को, सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, अगर हम आर ए बी को एक्स बोलते हैं तो यहाँ ए डैश और बी डैश है, तो आर ए डैश बी डैश जो होगा क्या होगा, के एक्स होगा क्या, क्योंकि उसके आगे जितने भी चीज दिख रहे हैं वो हमें
ए बी के बाद रिपीटेड है लेकिन के से मल्टीपल दिख रहा है, दिख रहा है। हर में के से अगर हम मल्टीपल कर दें और ए डैश बी डैश के राइट साइड देखें तो हमें ए बी वाला ही टर्म दिख रहा है, यानी कि आर ए डैश बी डैश अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें के टाइम्स मिलेगा। बोलो, बात समझ आ रहा है? नो सर। ये दोनों चीज क्लियर है कि अगर हम हर रेजिस्टेंस में यस के सर। से मल्टीपल किए तो आर इक्विवेलेंट के टाइम्स हुआ। अगर हम यहाँ से राइट साइड को अगर हम देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, के इंटू आर, के इंटू के आर, ये दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यहाँ से आर से शुरू है, यानी कि अगर हम यहाँ से के मल्टीपल करते तो स्क्वायर आ जाता, ऐसे ही टर्म आते जाता। यानी कि हमें यही दिख रहा है कि हम इस एक्चुअल सीरीज में के से मल्टीपल कर दिए हैं, यस सर। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ से अगर लिखे तो हमारा जो सर्किट है ऐसा अब दिखेगा, इधर के एक्स आ गया, ये आर है, ये ए है, ये बी है, इसके अबाउट एक्स आएगा, इसे सॉल्व फॉर एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू दिए नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या होगा, के एक्स इंटू आर बाई आर प्लस के एक्स प्लस आर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इससे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद जो है सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करने के लिए है कि अगर सिमेट्रिक होगा तो हम लोग सिमेट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। फिर कोनिकल रहता है कि कौन दे देगा, कौन बोल रहे हैं, क्यूब दे देगा और उसका बोलेगा सारे एजेस जो है रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी दो कॉर्नर्स के अबाउट हमें फाइंड करने दे सकता है कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सिमेट्रिक सर्किट होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज वाले में कोई दिक्कत है अभी तक तो बोलो। हाँ नो सर। ठीक है, फिर तो आज रहने देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।